सिटी पोस्ट में आपके साथ मैं हूं अनामिका। दिनारा से लोजपा की जीत हो चुकी है और जेडीयू के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि खुद एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान दावा कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने वहां के पार्टी कैंडिडेट को बधाई भी दे दी है और ये भी कहा है कि पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। चिराग ने लगे हाथ लोजपा भाजपा सरकार के लिए बधाई भी दे दी है। अपनी रैलियों में उमड़ रही भीड़ को देख करके उत्साह से लबरेज एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने एक बार कॉन्फिडेंस दिखाया है। उन्होंने भाजपा लोजपा की सरकार बनने की अग्रिम बधाई भी दे दी है। साथ ही साथ उन्होंने अपने पार्टी के एक बड़े कैंडिडेट की जीत की बधाई दी है। चिराग पासवान ने क्या कुछ लिखा है ट्वीट करके आप भी देखिए और आप भी पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि दिनारा से लोजपा प्रत्याशी श्री राजेंद्र सिंह जी से आज पटना में मुलाकात हुई। जल्द एलजेपी श्री राजेंद्र सिंह जी को बड़ी जिम्मेदारी देगी। दिनारा से लोजपा की जीत हो चुकी है और जेडीयू के उम्मीदवार की जमानत जो है वो जब्त हो गई है। लोजपा भाजपा की सरकार के लिए बधाई। दरअसल आपको बता दें कि दिनारा से बतौर लोजपा प्रत्याशी मैदान में उतरे राजेंद्र सिंह कभी बीजेपी के कदावर नेताओं में शुमार रहे हैं और एक वक्त तो उनकी चर्चा बीजेपी के सीएम कैंडिडेट के तौर पर होती रही है। राजेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद चिराग पासवान उत्साहित है और अपनी पार्टी की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर बीजेपी के बागी नेता चुनाव से पहले एलजेपी में शामिल हुए हैं। उनमें राजेंद्र सिंह का नाम सबसे प्रमुख है। इसके अलावा बीजेपी के दिग्गज रहे रामेश्वर चौरसिया भी सासाराम सीट से एलजेपी के टिकट पर मैदान में है। वहीं पालीगंज से डॉक्टर उषा विद्यार्थी भी मैदान में है। इन सभी सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पहले चरण में 28 अक्टूबर को संपन्न हो चुकी है। वहीं बीजेपी के बागियों को मैदान में उतारने की लंबी लिस्ट जो है वो एलजेपी के पास है। गौरतलब है कि 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद कल यानी कि 3 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जबकि 7 नवंबर को तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। जबकि चुनाव के जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट है वो 10 नवंबर को आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत।